हेलो क्लास 10th। आज हम बात करते हैं अम्ल तथा क्षार की प्रबलता। जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो खाए जा सकते हैं, अर्थात जिनकी प्रबलता बहुत कम होते हैं और वो हमारे शरीर पर कोई संक्षारक प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, वो भी एक अम्ल है, लेकिन उसको हम इजीली खा सकते हैं। वो हमारे शरीर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि वो एक दुर्बल अम्ल है। ऐसे ही जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनको खाया नहीं जा सकता या इनका स्वाद नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये हमारे शरीर पर संक्षारक प्रभाव डालते हैं। तो हमने कहा कि अम्ल दो प्रकार के हो गए। एक ऐसे अम्ल जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं, जिनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड, और एक दूसरे ऐसे अम्ल जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिनको हमने कहा प्रबल अम्ल। तो यानी अम्ल की प्रबलता भी भिन्न भिन्न हो गई। कुछ अम्ल बहुत अधिक प्रबल होते हैं जबकि कुछ की प्रबलता कम होती है। ऐसे ही क्षार में भी होता है। कुछ क्षार ऐसे होते हैं तो जो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति होती है। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं, जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट बेस या मृदु क्षार, दुर्बल क्षार। तो यानी अम्ल और क्षारों की प्रबलता भी भिन्न भिन्न होती है। अब अम्ल और क्षारों की प्रबलता को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। इसको नाम दिया जाता है पीएच स्केल। यानी किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उस यंत्र को हम कहते हैं पीएच स्केल। यहाँ पर जो ये शब्द P है, ये जो अल्फाबेट P है, ये एक जर्मन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसको कहते हैं पोटेंज, जिसको कहा जाता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर या शक्ति। पोटेंज का मतलब होता है पावर या शक्ति। तो किसकी शक्ति? H की। H यानी H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता या उनकी शक्ति को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। यदि पीएच मान कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव आयनों की जो शक्ति है, उनकी जो सांद्रता है, उस सांद्रता को हम कहते हैं पीएच स्केल। उसको या पीएच स्केल कहते हैं या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन इंडेक्स भी हम इसको नाम से बोलते हैं, जिसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच एक ऐसा स्केल है जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल में जो P है उसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है पावर, और H यानी हाइड्रोजन। तो किसकी पावर? H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयनों की पावर या उसकी जो शक्ति है, जो सांद्रता है, उसी को हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं। ये ध्यान रखना, जो ये 7 पॉइंट है ये उदासीन बिंदु कहलाता है। इसको कहा जाता है उदासीन बिंदु। यानी यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो ना तो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा। वो कैसा होगा? उदासीन होगा। 7 से जब पीएच मान घटता है तो क्या होता है? H पॉजिटिव आयनों की सघनता, आयनों की सघनता बढ़ती है। H पॉजिटिव आयनों की संख्या या सघनता भी कह सकते हैं, सघनता बढ़ती है। बढ़ती है, सघनता बढ़ेगी यानी अम्लीय शक्ति बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम 7 से पीछे की ओर को आते हैं तो अम्लीय शक्ति में वृद्धि होती है। अर्थात यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 1 है तो वो बहुत ज्यादा प्रबल होगा। यदि किसी का पीएच मान 2 है तो उसकी प्रबलता थोड़ा कम, 3 है तो और कम, 4 है तो और कम, 5 है तो और कम। ऐसे ही जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं तो OH नेगेटिव आयनों की सघनता बढ़ती है। OH नेगेटिव आयनों की सघनता बढ़ती है, इनकी सघनता बढ़ती है। सघनता बढ़ती है मतलब क्षारीय लक्षण बढ़ता है, यानी दाईं ओर जाने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 14 है
तो उसकी क्षारीय प्रबलता सबसे कम होगी। यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो उसकी क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होगी। तो जो पीएच है वो सामान्यतया एक स्केल है, एक संख्याओं का एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। 7 संख्या उदासीन बिंदु को प्रदर्शित करती है। जो 7 पॉइंट है वो उदासीन बिंदु है, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा, अर्थात ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय। यदि पीएच मान 7 से आगे बढ़ता है तो क्षारीय लक्षण बढ़ जाता है, क्योंकि OH आयनों की संख्या बढ़ने लगती है। यदि पीएच मान 7 से कम हो जाए तो H पॉजिटिव आयनों की सघनता बढ़ने लगती है और अम्लीय लक्षण बढ़ने लगता है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। थैंक यू।